गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 5th क्लास में नेक्स्ट चैप्टर क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया क्रिया के बारे में आपने सबने पढ़ रखा है। क्रिया क्या है? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? जहाँ किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिन शब्दों से किसी काम का करने या होने का पता चले, जिन शब्दों से किसी कार्य का करने या होने का पता चले वो क्या है? क्रिया है। ठीक है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीमा नाच रही है। सीमा क्या कर रही है? नाच रही है। कौन सा काम कर रही है? नाचने का काम कर रही है। तो हमें पता चल रहा है, ठीक है, कि वो नाच रही है। ठीक है। ऐसे ही रमन रोता है। रमन रोता है तो हमें क्या पता चल रहा है? रमन काम कर रहा है, रोने का काम कर रहा है, तो वहाँ रोना क्या होगी? क्रिया होगी। ठीक है। जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि कोई काम हुआ है या हो रहा है वो क्रिया शब्द है। ठीक है। देखिए, दोपहर का समय हो रहा है। ठीक है। होना क्या है? यहाँ हो रहा है। होना क्या है? क्रिया है। ठीक है। राघव छाता लेकर गया है। राघव छाता लेकर गया है। गया, गया शब्द क्या है? क्रिया है। ठीक है। वह कागज के नाव चला रहा है। चलाना क्या है? चला रहा है। क्रिया कर रहा है तो चलाना क्या है? क्रिया शब्द है। ठीक है। दोपहर का समय था, राघव छाता लेकर गया है, वह कागज की नाव चला रहा है। तो इसमें हो रहा है, गया है और चला रहा है, ये तीनों क्या है? क्रिया शब्द हैं। ठीक है। अब देखो, इन वाक्यों में हो रही है, गया है, चला रहा है से किसी काम के होने या करने का पता चल रहा है। देखो, इन वाक्यों में हो रही है, गया है, चला रहा है, ठीक है, से किसी काम के होने या करने का पता चलता है। ये सभी क्या है? क्रिया शब्द है। ये सभी क्या है? क्रिया शब्द है। और क्रिया का क्या अर्थ होता है? काम। क्रिया का क्या अर्थ होता है? काम। हम हर समय कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। कभी सोते रहते हैं, कभी जगते रहते हैं, कभी खेलते रहते हैं, कभी पढ़ते रहते हैं, कभी खाते रहते हैं। ये सारी क्या है? ये सारी क्रियाएं हैं। और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। अगर आप वाक्य में कर्म नहीं लगाते हो तो आपका वाक्य पूरा हो सकता है, लेकिन अगर आप वाक्य में क्रिया नहीं लगाते हो तो वाक्य अधूरा है, वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और इस धातु में हम प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बना सकते हैं। जो हमें धातु मिली है, जो क्रिया का मूल रूप धातु हमें मिली है, उस धातु में प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगते हैं उनको जोड़कर नए नए क्रिया शब्द बना सकते हैं। ठीक है। जैसे लिख, गा, पढ़, नाच में अगर ना प्रत्यय लगा दे तो क्या होगा? लिख में ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? लिखना। गा में ना प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? गाना। पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? पढ़ना। नाच में ना शब्द लगा देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? नाचना। आदि शब्द बनेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे क्रिया के भेद। ठीक है। मैं एक बार क्रिया की परिभाषा दोबारा बोलती हूँ। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है। क्रिया का अर्थ होता है काम और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और धातु में
प्रत्यय जोड़कर हम नए क्रिया शब्द बना सकते हैं। ठीक है, अब है क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहला है सकर्मक क्रिया। देखो सकर्मक क्रिया में आपको ऐसे बता देती हूँ। सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है, कर्म की प्रधानता होती है वहाँ सकर्मक क्रिया होगी, और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता नहीं होगी वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। जिस वाक्य में कर्म लगा होगा वहाँ सकर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में कर्म लगा हुआ नहीं होगा वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो देखिए सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। सकर्मक का अर्थ क्या होता है? कर्म के साथ, अर्थात सकर्मक क्रियाएं कर्म के बिना पूरी नहीं होती है। सकर्मक क्रियाएं कर्म के बिना पूरी नहीं होती हैं। जैसे केशव पुस्तक पढ़ता है। केशव क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो पुस्तक क्या है यहाँ? पुस्तक क्या है? कर्म है। पढ़ता है, पढ़ता है क्या है? क्रिया है। ये कर्म कहाँ लगेगा? ये कर्म क्रिया से पहले लगेगा। ठीक है, क्रिया से पहले कर्म लगेगा। ठीक है, और कर्म से पहले कर्ता लगेगा। ठीक है, तो केशव पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक शब्द यहाँ कर्म है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया बोला गया है। दूसरा वाक्य देखो, माताजी खाना बना रही है। माताजी क्या है? करता है। बना रही है, बना रही है क्या है? क्रिया है, और यहाँ कर्म क्या है? खाना। ठीक है, माताजी खाना बना रही है, माताजी करता है, खाना क्या है? कर्म है, और बना रही है क्रिया है। तो ऊपर लिखे वाक्यों में पुस्तक, खाना अपने साथ आई क्रियाओं के कर्म है। जो इनके साथ क्रियाएं आई है, पढ़ता है, बना रही है, उनका कर्म है। अतः पढ़ता है, बना रही है, सकर्मक क्रियाएं हैं। तो सकर्मक क्रियाएं पता चली आपको, जिसमें कर्म होता है। ठीक है, कर्म के साथ जो क्रियाएं रहती हैं या जिन क्रियाओं के साथ कर्म रहता है वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए आगे, जिस क्रिया के पूर्ण होने के लिए कर्म का होना आवश्यक होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के पूर्ण होने के लिए कर्म का होना आवश्यक होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और आगे देखिए अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना। अकर्मक का क्या अर्थ होता है? कर्म के बिना, अर्थात अकर्मक क्रियाएं काम के बिना पूरी होती है। अकर्मक क्रियाएं किसके बिना पूरी होती है? काम के बिना पूरी होती है। जैसे बच्चा हंसता है, यहाँ कर्म नहीं है, बच्चा क्या है? करता है, और हंसता है क्या है? क्रिया है। तो इस वाक्य में कर्म नहीं है। ठीक है, ये क्रिया अकर्मक क्रिया बिना कर्म के पूरी होती है। ठीक है, रमन रोता है, रमन क्या है? कर्ता, और रोना क्या है? क्रिया। तो यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखिए, कृतिका रूठ गई है। अब कृतिका क्या है? करता है, रूठ गई है, रूठना, रूठना क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो कृतिका रूठ गई है, तो रूठना क्रिया है, और इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। चिराग सोता है। ठीक है, चिराग क्या काम कर रहा है? सो रहा है। अगर ये प्रश्न ऐसे आता, चिराग पलंग पर सोता है, तो पलंग पर क्या होता? कर्म होता। ठीक है, अगर पलंग पर शब्द बीच में आता तो कौन सी क्रिया होती? सकर्मक क्रिया। अब पलंग शब्द बीच में नहीं आया, इसलिए कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। चिराग सोता है। ठीक है,
ऊपर लिखे वाक्यों में हंसता है, रोता है, रूठ गई, सोता है क्रियाओं में कोई कर्म नहीं है। बिना कर्म के ये क्रियाएं अकर्मक क्रिया है। बिना कर्म के ये क्रियाएं हो रही है तो ये कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब आगे है, याद कीजिए सकर्मक क्रिया में क्या किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है। सकर्मक क्रिया का देखो एक और रूल है कि इसमें हमें प्रश्न पूछने पर हमें उत्तर मिलता है। जैसे माताजी क्या कर रही है? माताजी खाना बना रही है, ठीक है, हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। लेकिन अकर्मक क्रियाओं में क्या किसे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा हंस रहा है, हमें उत्तर नहीं मिलता है। ठीक है, बच्चा हंसता है। ठीक है बेटा, इसकी क्वेश्चन आंसर के PDF मैं आपके पास भेज दूंगी और आपको ये चैप्टर दोबारा रीड करना है और इसमें से आपको क्रिया की डेफिनेशन लिखनी है, क्रिया का अर्थ लिखना है, क्रिया का मूल रूप लिखना है और प्रत्यय लगाकर थोड़े से क्रिया शब्द बनाने हैं। ठीक है, क्रिया के भेद आपको लिखने हैं, सकर्मक और अकर्मक। और बेटा वर्क कर अपनी कॉपी स्कूल में भेजो कि हम उसे चेक करें। ठीक है, धन्यवाद।